चैप्टर क्या है? इक्वेशन। सबसे पहले मुझे एक सिंपल इक्वेशन सॉल्व करके बताओ। करो बेटा, बेसिक से। हाँ, जस्ट अभी स्टार्ट हुई बेटा अनमोल, जस्ट अभी स्टार्ट हुई। क्योंकि क्या सर ने लेट छोड़ा था तो मैंने फिर उसको डिले करा थोड़ा। संडे वाइफ, बढ़िया, तेरा नाम ही है ये। अच्छा, मेरे को लगा तेरा नाम हो गया संडे वाइफ। किसी को संडे वाइफ चाहिए हो तो तेरे पास आए। चलो, करा क्या सबने? क्या इसका एलसीएम लेंगे तो 55 आएगा बेटा। ओ चुटकू, तू पीछे मत बैठ। रेड टी शर्ट आगे वाला आ गया, डेल्टा बैच का। ओ आ गया तू तो, तेरे पहले ही महान काम है। आ गया। कोई डाउट होगी तो एटलीस्ट पूछ तो पाएगा। आ गया। हाँ, वो तो देखना पड़ेगा बेटा। 11x - 33, एटलीस्ट डाउट पूछ पाएगा खुल के भाई। x+1/2, तो ये हो जाएगा 6x+2/55 = x+1/2। तो क्या 12x+4 55x+55 आया? तो 12x - 55x = 55 - 4, तो ये हो जाएगा कितना? 43 आ रहा है, और ये आ जाएगा 51। तो x = 51/43 नेगेटिव। अब मुझे एक ईमानदारी से बात बताना, कितनों ने इस साइन की इस स्टेप में गलती करी थी? अभी भी क्या तुम्हें अपनी गलती समझ में आ गई बेटा? क्योंकि देखो, वो बीच का माइनस साइन था तो माइनस आया, और माइनस माइनस प्लस हुआ। देखो, गलती करी वो बड़ी बात नहीं है। क्या अब क्लियर है? किसी को अभी भी डाउट है तो वापस पूछ लो बेटा। ठीक है, इसके आगे अपन ने कैलकुलेशन करा। 6x+2/55 = x+1/2। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करा। ठीक है, अब पहले मैं आपको इसमें बता दो, और किसी स्टेप में डाउट है क्या? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, किसी में डाउट है क्या? नहीं। तो एक काम करो, एक्सरसाइज ए का मुझे फर्स्ट, सिक्स्थ और सेवेंथ, ये तीनों क्वेश्चन पहले बेसिक से करके दोगे। किससे दोगे?
करो जरा जल्दी से, तीनों क्वेश्चन जल्दी से बेसिक से करेंगे, सब कॉपी में लिख कर, क्योंकि इतना बेसिक आना चाहिए। नहीं नहीं बेटा, मेरे को जिनको कराना है वो चैप्टर भी हो रहा है और बाकी लोगों का रिवीजन हो रहा है बेटा। कुछ ही चाहे वो लोग बचे हैं जिनका नहीं हुआ है, बाकी मैक्सिमम 80% का तो हो चुका है। ये हो गया बेटा। अब मुझे बताओ, फर्स्ट वाला मुझे करना है क्या बोर्ड पे बेसिक से? सबका हो गया क्या? सबका हो गया बेटा, सही आंसर आ गया। चलो सिक्स्थ करो, ये इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक से आना चाहिए। अगर सिक्स्थ नहीं आ रहा तो हाथ ऊपर करना, मैं बोर्ड पे फिर से कर दूंगा। सिक्स्थ वाला मुझे बोर्ड पे करना है क्या? मैंने थीटा बैच में वो डाल दी ना, उसके पास्ट एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस जो। ठीक है। सिक्स्थ वाला बोलो तो बेटा, एक क्वेश्चन बोलो, सिक्स्थ वाला बोल। हम्म। अपॉन 4। एलसीएम लेंगे इसका तो क्या 18 आएगा? तो ये 3 से मल्टीप्लाई 3y+33, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 2y-2, y+7/4, ये कैंसल 2 और 9, तो y+31/9, y+7/2, तो 2y+62 इक्वल टू 9y+63। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 2y-9y इक्वल टू 63 - 62, तो -7y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू -1/। अब वापस देखो किस किस ने सेकेंड टाइम में भी ये माइनस साइन की गलती करी, वो मुझे बताओ। किसी ने गलती करी थी अभी भी बेटा? करी थी बेटा, ये गलत है फिर तो यार। सेकेंड अभी ये बताया तो उसको ध्यान रख साइन को, वरना क्या इस टाइप का क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक कैलकुलेशन जरूरी था इसलिए बताया। चलो ये तो अपना हो गया, स्टेप्स देख लो अब। ठीक है।
सेवेंथ वाला करो, आंसर मैच हो गया। किसी को चाहिए कि मैं बोर्ड पे करूं तो हाथ ऊपर कर देना बेटा, सेवेंथ के लिए भी। क्वेश्चन सेवेंथ में ये लिखना बाकी है किसी का? नहीं, लिख ले बेटा। इंडिया की क्या बैटिंग आई कि बॉलिंग आई? बॉलिंग। जितनों ने बोला खड़े हो जाओ, तो मैच देख रहे हो? मेरे को था ही कि एकदम से पूछूं कौन जवाब देता। सारे ही बदमाश हैं। सेवेंथ बता रहा हूं बेटा, ये हो गया होगा सेवेंथ। सेवेंथ वाला पढ़ तो बेटा। चेक करो, क्वेश्चन यही है, बस माइनस है वो, बाकी सही है। सुनो बेटा, एक मिनट, जिन लोगों को डाउट है अब ध्यान दे बोर्ड पे, इसमें मल्टीप्लिकेशन में ही डाउट आती है, तो तू एक एक टर्म लिखूंगा उस पे ही बोल देना अगर डाउट है मल्टीप्लिकेशन। देख, सबसे पहले पी पी से मल्टीप्लाई हुआ तो बेटा पी स्क्वायर आया, p इंटू -3 क्लियर। अब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू पी, 2 इंटू -3, फिर p स्क्वायर, फिर p इंटू -4 प्लस 3p -12। अब ये 2p स्क्वायर -5p। मुझे ये स्टेप आराम से एक एक टर्म देख ले दोबारा। मल्टीप्लिकेशन आता है देखो, पक्का ना? ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी? 2p स्क्वायर, 3 से ये 3 कैंसल, -2p -18, 2p से 2p स्क्वायर कैंसल, तो ये हो गया -2p प्लस 5p इक्वल टू 18, तो 3p इक्वल टू 18। ठीक है, प्रांजल अभी भी बता दे भाई, आ गया कि नहीं? क्योंकि सिर्फ कैलकुलेशन सिखाना था इसमें। ठीक, अब आपको एक्सरसाइज ए के बाकी सारे क्वेश्चन ही किससे प्रैक्टिस करने हैं बेटा? ज्यादातर ऑप्शन से ही करने हैं। फिर आपको लग रहा होगा सर आपने बेसिक से क्यों कराएं? बेटा थोड़ा बेसिक आपको आना भी चाहिए कि कहीं इन बिटवीन कभी कोई कैलकुलेशन करना पड़े तो आप सही कर पाओ, इसीलिए वो प्रैक्टिस कराई है। बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन इसके करेंगे किससे? ऑप्शन से। ट्राई कर पाओगे? चलो, किस किस का ये लिखना बचा है, लिखो पहले, फिर आगे बात करेंगे। तू लेट आया था प्रांजल, तो फिर क्यों लिखना बचा? उसमें ही मैं रुका था इतनी देर। क्यों बचा है फिर? अच्छा, तेरा वाईफाई भी ठीक नहीं करता? अच्छा, वाईफाई ठीक करने गया था? मेरे यहाँ पे भी परसों खराब हो गया था, मेरे को नहीं मालूम था कि तेरे को बुला सकते। ठीक है, एक मिनट रुक जा, दे दिखा। ये हो गया, किसी का बाकी तो नहीं है ना बेटा अब? चलो,
ये स्क्रीनशॉट ले ले बेटा, वेट नहीं करवाऊंगा मैं ज्यादा। ठीक है, अब आ जाओ बेटा, सुनो जरा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वर्ड प्रॉब्लम्स की जो भी एक्सरसाइज इस चैप्टर की है उसके अपन को सारे क्वेश्चंस करने हैं, पर मैं कुछ बेसिक सेंटेंस लिखवा रहा हूं जिससे आपको हेल्प होगी। अगर ये लिखा जाए ए इज A is 4 times of B, A B का 4 गुना है, तो क्या करेंगे? A इक्वल टू 4B, है ना? ये सेंटेंस इसलिए लिखवा रहा हूं कि अपन उसकी लैंग्वेज समझ पाए जब आप क्वेश्चन में पढ़ोगे। A is 2 greater than B और A exceeds by 2 from B। ये लिखा हो A B से 2 ज्यादा है, इसका क्या मतलब? A इक्वल टू, ठीक है, A is 4th पार्ट ऑफ B, इसका क्या मतलब? A इक्वल टू 1/4 ऑफ B। 4th पार्ट मतलब डिवाइड बाय 4th। क्या है, क्लियर हुआ ये बेटा? पहचान पाओगे ना ये सब? $10 ago, age of A minus 10, 10 years hence, age of A प्लस, छोटी छोटी बातें सिर्फ अपन सेंटेंस वाइज लिख रहे हैं जो क्वेश्चन में बीच में काम आती जाएगी। ये मेरी क्लास में मुन्ना भाई भी आए हैं और वो भी लिख भी रहा है, एक बार और फिर बता दीजिए। हाँ सर, वो हैंस लिखा है बेटा, हैंस लिखा है बेटा। 10 years hence, एज ऑफ A, तो A प्लस 10। मैं सारे नंबर्स दे देता हूं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। A एक्सीड्स B बाय 2, ऐसा भी लिख सकते हैं, फ्रॉम की जगह वो ज्यादा यूज होता है तो वैसा लिख लो। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। फोर्थ वाला बेटा, A इज 4th पार्ट ऑफ B। बेटा हर्षिता देख, किसी भी चीज का 4th पार्ट करना है तो मतलब क्या, उसको डिवाइड बाय 4th करते हैं। 4th पार्ट बोला है ना उसका, इसलिए डिवाइड बाय 4 करा। ठीक है, चलो ये सारे सेंटेंसेस याद रहेंगे। तो एक काम करो, ये लिखना बाकी तो नहीं है किसी का? किसी का बाकी है तो हाथ ऊपर करो। ठीक है, लिख लो। अब इसके अलावा एक बात ध्यान रखना, यूनिटी का मतलब होता है 1। क्या ये याद रहेगा? अच्छा, एक बात और बताओ, सबको पाइथागोरस थ्योरम याद है? एक बार फिर भी लिख देते हैं। ये पढ़ा है सबने, ऐसा नहीं कि कोई डिनाई करेगा कि छोटी क्लास में नहीं पढ़ा।
नहीं भी है तो अब देख लेगा ना यार, क्यों बेइज्जती करनी किसी की। मैं यूं भी किसी की नहीं करता। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या ये पढ़ा है सबने? अच्छा, एक रेक्टेंगल भी मालूम है क्या होता है? ये आपकी लेंथ हो गई और ये आपकी ब्रेथ हो गई। अब एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ, और पेरीमीटर ट्वाइस लेंथ प्लस, बस इतना लिख लो। ये फॉर्मूले कभी ना कभी सबने पढ़ा है। यही तो पढ़ा है सर। अच्छा हाँ बेटा, जिन्होंने, मैं अभी नहीं हुआ है चैप्टर, उनसे बात कर रहा हूँ बेटा। अब आप एक काम करोगे, सेकेंड एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करने, मैक्सिमम क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम्स के करने कितने हैं? ऑप्शन से। नहीं आएगा मैं यूं भी ऑप्शन से बोर्ड पे करवा दूंगा, पर आपको पहले ट्राई करने हैं, क्योंकि लैंग्वेज पढ़कर समझनी है। अगर कोई भी लैंग्वेज में जरा सी भी डाउट गई तो वो दोबारा डिस्कस होगी, ठीक है? सिक्स्थ वाला बता दूं? एक मिनट। 10 years hence, मतलब इसका मतलब हुआ प्रांजल 10 साल बाद। तो 10 साल बाद बेटा तेरी एज कितनी होगी? हाँ प्रांजल बता। 26। तो अभी तू 16 का है। ठीक। 16 का कैसे हुआ बेटा? प्रांजल जैन, मेल और फीमेल? फीमेल देन जस्टिफाइड। कम बता सकती है। अब आया उस, ये क्या हुआ? 31 कैसे हो गई एकदम से? हैं? 30 का? ठीक है, जो भी है, रैंडम। अब समझ में आया A+10 क्यों लिया? ठीक है, अब क्लियर हो गया A+10 क्यों लिखा प्रांजल? चलो, बाकी आगे के फॉर्मूलेज याद है? सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट कर दो बेटा। मैं एक एक करके क्वेश्चन पूछते हुए चलूंगा, अगर नहीं आया तो बेटा, है ना? लिख ले भाई। आपस में उपरोक्त शब्दों का प्रयोग करें, है ना? अग्रवाल एंड प्रांजल। नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल सीधा हूं बेटा। ये हो गया। मुझे बताओ फर्स्ट क्वेश्चन सबको आ गया क्या? क्योंकि बिल्कुल डायरेक्ट और सबसे इजी है फर्स्ट क्वेश्चन तो। फर्स्ट हो गया। अब मुझे बताओ सेकंड में किसी को डाउट है क्या? करवाऊं? ठीक है, सेकंड पढ़ ले बेटा, मैं करा देता हूं। पढ़ बेटा। ठीक है। एक साइड तूने बेटा 4 मान ली, ये तुझे नहीं मालूम, समझ लेते हैं।
देख, रेक्टेंगल में भी है ना, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, क्या इसमें बेटा पाइथागोरस थ्योरम लगेगी? अब तू देख, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं थोड़ा डिटेल में इसलिए लिख के दे रहा हूँ कि देखो अच्छे से समझ में आ जाए बेटा, वैसे उस समय उस को डायरेक्ट ही करना है इसको। तो ये क्या हो जाता है, 25 माइनस 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? तो एरिया कितना आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 5 इंटू, नहीं 4 इंटू 3, एक मिनट रुक जा, 4 इंटू 3, दैट इज 12। अब क्लियर है बेटा, लिख ले इसको। सेकंड किसी का लिखना बचा है क्या बेटा? हो गया? बचा है, लिख ले बेटा। करने सारे ही हैं बेटा, आपको करते जाओ, आप रुकना नहीं बेटा। ठीक है बेटा, अब थर्ड वाला पढ़ो बेटा, एक जना कोई थर्ड वाला पढ़ो बेटा। 56 इंटू 2 पार्ट्स। ठीक है, ए ऑप्शन क्या है? अब जरा ध्यान से सुनना, जिनको थर्ड वाले में डाउट है, उसने क्या लिखा है बेटा, थोड़ा सा आलसी पने से ले लेता खुद ही, ऊपर से कैच भी नहीं होता है ना, एटलीस्ट कैच कर लेता, या तो हालत सुधारो अपनी। चलो इधर सुनो, अब मैं एक और रूल बोल रहा हूं, उसको फॉलो भी करना बेटा, उससे थोड़ा सा इजी हो जाएंगी चीजें। हमेशा आप देखना बेटा, आपको जब दो नंबर्स निकालने हैं तो मिनिमम दो कंडीशंस गिवन होती है, अगर वो दोनों सेटिस्फाई होगी तभी आंसर आएगा। तो पहली कंडीशन क्या थी कि उन दोनों का टोटल कितना होना चाहिए, 56। तो करा, 20 + 36, क्या 56 मैच हो गया? अभी तो एक कंडीशन हुई, पर जब तक सेकंड कंडीशन मैच नहीं होगी आप उसे टिक नहीं कर सकते। तो सेकंड कंडीशन क्या है, आप इसको ध्यान से समझना। उसने क्या लिखा है, जरा उसको लाइन वाइज पार्ट में पढ़ना, कि फर्स्ट का क्या बोला है, 3 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट वाला पार्ट 20, उसका 3 टाइम्स मतलब 3 से मल्टीप्लाई, हाँ या ना? अब उसके आगे पढ़ बेटा, 1/3 ऑफ द सेकेंड पार्ट, तो 1/3 अगर कोई बोले तो ये डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, दैट इज 12। वो उससे एक्सीड कर रहा है, मतलब वो उससे ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 48। क्या ये सेकंड कंडीशन भी मैच हो गई? तो ये हो गया सही। अब क्लियर है लखन, लोकेश, क्लियर है बेटा? ठीक है,
फोर्थ में किसी को डाउट है? यस सर, बताओ। फोर्थ वाला पढ़ बेटा जल्दी से। ठीक है, इसकी भी भाषा को समझो। एक 73 ऑप्शन दे रखा है, कौन सा है? ध्यान से समझना, उसने क्या बोला, दोनों डिजिट का जो सम है वो 10 होना चाहिए। क्या ये मेरी फर्स्ट कंडीशन मैच हो गई? अब उसने कहा अगर मैं इसमें से 18 सब्ट्रैक्ट कर दूं, सब्ट्रैक्ट करना तो सबको आता है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? क्या दोनों डिजिट बराबर आ गए? उसने कहा दोनों डिजिट बराबर हो जाएंगे, मतलब दोनों डिजिट बराबर आ गए, तो ये मैच हुआ या नहीं? तो उसकी लैंग्वेज को पकड़ना है बेटा, लैंग्वेज को सुधारना जरूर पड़ेगा बेटा, वरना नहीं होगा। अब बता प्रांजल, क्लियर हुआ? ठीक है। फिफ्थ में डाउट है क्या? किसको है? ठीक है, पढ़ बेटा। बेटा तू उस सेंटेंस पे शायद ध्यान नहीं दे रहा। एक बात बता, मैंने तेरे को बोला था फोर्थ पार्ट मतलब डिवाइड बाय 4, सिक्स्थ पार्ट मतलब क्या होगा? डिवाइड बाय 6, यही होगा। अब ए ऑप्शन बता क्या दिया हुआ है? 84, तो ये तो मैच नहीं होगा। एक मिनट रुक जा, सही सही करवा देता हूं, आ जाएगा। 48 कौन सा है? देख, एक बात बताओ, 48 का फोर्थ पार्ट क्या होगा? क्या ये 12 होगा? अब सिक्स्थ पार्ट क्या होगा? क्या 12 8 से 4 ज्यादा है? ज्यादा मतलब उनका डिफरेंस, क्या ये लिखवाया था? एक्सीड्स मतलब वो उससे डिफरेंस। तो क्या 12 माइनस 8 4 हो गया? मैच हो गई दोनों कंडीशन। क्लियर? अब समझ में आ गया बेटा? देखो, पर उसको भूल मत। देख, अगर फोर्थ पार्ट लिखा है तो तेरे दिमाग में आना चाहिए कि डिवाइड बाय 4 करूं, सिक्स्थ पार्ट लिखा है तो डिवाइड बाय 6। ठीक है, सिक्स्थ वाला पढ़। 50 एंड 20। सुनो एक मिनट, सिक्स्थ वाला पहले बताओ, किसी का पढ़ना बचा है क्या? पढ़ ले पहले बेटा कुछ, फिर मैं करवा रहा हूं। पढ़ लिया बेटा? सुनो, सबसे पहले उसने लिखा 10 years ago। अगर मेरे पास ऑप्शन में अभी एज आई 50 और 20, तो 10 साल पहले की एज बोलो क्या होगी? 40 और 10। क्या 10 का 4 गुना 40 मैच हुआ? तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई। अब दूसरे में लिखा उसने 10 years हेंस। हेंस मतलब 10 साल बाद। अब 10 साल बाद तो अभी 50 और 20 है, तो 10 साल बाद कितनी होगी? अब 30 का 2 गुना, क्या 60 मैच होता है? बात ही खत्म हो गई। क्लियर है? हाँ या ना? तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई, बस ये चेक करना है इसको। हाँ बेटा लखन, क्लियर हुआ बेटा ये?
ठीक है। सेवेंथ वाला पढ़ बेटा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसमें? शायद डी। क्या है? 18, 80 एंड 40। तो दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया? 3200। 80 इंटू 40, क्या 3200 आ गया? और जब 80 को 40 से डिवाइड करा तो क्या ये 2 आ गया? दोनों कंडीशन मैच। ये तो इजी था यार बेटा। प्रांजल ये नहीं आया मल्टीप्लाई और डिवाइड? नहीं, मैं इसलिए रुक नहीं रहा हूं कि ठीक है पूछ लो, मैं कर। लैंग्वेज नहीं पकड़ पाया? पकड़ना थोड़ी है, समझना है। पहले अपनी भाषा दुरुस्त कर। नहीं, लिखना क्या है उसको? ठीक है। तुम लोग मजबूर कर देते हो बोलने पे। चलो, एट्थ वाला। अब यहाँ पे रुकेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। ये कई बार समझने में भी दिक्कत आती है। तो एट्थ वाला सब जने पहले क्वेश्चन पढ़ लो, फिर मैं बोर्ड पे सॉल्व करूंगा। चलो, अब बेटा इसमें क्या कहा गया? जो आपका न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से 2 कम है, यही लिखा है। अब उसने कहा अगर मैं न्यूमरेटर में 5 को ऐड कर दूं। किसको ऐड कर दूं? तो जो टोटल फ्रैक्शनल वैल्यू है वो 1 से बढ़ जाएगी। यूनिटी मतलब 1 लिखवाया ना? यूनिटी मतलब 1। अब इसको कैसे चेक कर सकते हैं? आपका अगर ऑप्शन 3/5 लें, क्या 5 माइनस 3 2 हो रहा है? क्या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 2 कम है? क्या वो जो सेंटेंस लिखा वो समझ में आ गया? अभी अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं कैलकुलेटर पे, 3/5 करो, बताओ कितना आ रहा है? 0.6। ठीक है, अभी फ्रैक्शनल वैल्यू है पॉइंट। अब न्यूमरेटर, अब एक से क्या बोला गया है कि न्यूमरेटर में 5 ऐड कर दिया, तो कर दो भाई। तो क्या ये 8/5 हो गया जिसकी वैल्यू 1.6 आई? मतलब 0.6 से 1.6 एग्जैक्टली 1 से बढ़ गया। अगर ये एग्जैक्टली 1 से बढ़ गया मतलब क्या ये डी ऑप्शन सही हो गया? 1 से मतलब यूनिटी, और 1.6 माइनस 0.6 1 होता है ना? क्लियर हुआ? एक बार और सुनते हैं। उसने कहा था न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 2 कम है, तो 3 जो है 5 से 2 कम है। अब उसमें फ्रैक्शनल की वैल्यू निकाली, 3/5 तो कितनी आई? 0.6। अब बेटा उसने कहा न्यूमरेटर में 5 ऐड कर दो, तो 3 प्लस 5 कितना हो गया? 8। 8/5 निकालोगे तो कितना होगा? 1.6। क्या 1.6 0.6 से 1 से ज्यादा है? तो ये सही हो गया। 1 मतलब यूनिटी। अब ये क्वेश्चन आप चाहते तो बिना लॉजिक इसके बिना लिखे भी कर सकते थे। उसने क्या कहा? 5 ऐड करने पर 1 से बढ़ा, तो 1 से तो तभी बढ़ेगा क्योंकि 5/5 ही 1 होता है। तो आपका डिनोमिनेटर 100% क्या हो गया? 5। अब न्यूमरेटर 2 कम तो वो हो गया 3, तो 3/5 बिना कैलकुलेशन के।
पर उतना सोचने में एकदम से नहीं आता, तो इसलिए ये मेथड बताइए पहले। चलो, मैं मान लूं 8 सबको आ गया। ठीक है, नाइन्थ वाले में डाउट है क्या? 1 मिनट बेटा ऋतिका। चलो, नाइन्थ में तो डाउट नहीं है, 10th वाले में डाउट है। पढ़ तो बेटा। ठीक है, डिजिट्स आर रिवर्स। क्या सब्ट्रैक्ट करने पर? 54। तो 93 ऑप्शन है क्या? कौन सा? पहले अब वापस इसको सुनना भाषा वाइज कि क्या तुम गलती कर रहे हो। ये इसकी होती है यूनिट प्लेस, अगर किसी को नहीं मालूम तो ये होती है 10th प्लेस। ये 10th प्लेस और एक यूनिट प्लेस। उसने क्या कहा है, यूनिट प्लेस जो 3 है उसका अगर 3 टाइम्स करे तो 10th प्लेस का डिजिट आ जाता है। तो क्या आ गया? 3 का 3 टाइम्स करेंगे तो क्या 9 आ रहा है? यूनिट प्लेस पे कौन था? 3। उसका 3 गुना, 3 गुना मतलब 3 3 क्या वो 9 आ गया? पहली कंडीशन मैच। अब इस 93 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 54। करो सब्ट्रैक्ट, क्या 39। तो 93 39 क्या एक दूसरे के रिवर्स हो गए? हाँ या ना? रिवर्स हो गया, 93 का उल्टा 39 हो गया। ध्रुपद, प्रांजल बताओ बेटा, दोनों अब समझ में आ गया? ठीक है, चलो 11th वाला पढ़ो। कितने क्वेश्चन है? लास्ट है ये 11th। 12 है, इसके बाद एक और 11th पढ़ बेटा। अनमोल, इसमें पहले तो ये बता, तेरे को ये फर्स्ट कंडीशन समझ में आई क्या? यूनिट प्लेस का ये नंबर है, इसका 3 टाइम्स वो 10th प्लेस के नंबर के बराबर आ गया, ये क्लियर है? बेटा यूनिट प्लेस पे दिख रहा है नंबर कौन सा है? क्या नंबर है, कौन सा है बताना। इसका 3 टाइम्स कितना होगा? तो क्या वो 10th प्लेस पर है? मैच हो गया। तो ये पहली कंडीशन। अब उसने बोला उस नंबर से 54 सब्ट्रैक्ट करो, तो सब्ट्रैक्ट करना आता है बेटा। अब 93 का रिवर्स 39 होता है क्या? रिवर्स मतलब समझता है ना, उल्टा। तो हो गया ये मैच। अब क्लियर है? ठीक है, 11th वाला। अब बेटा इसमें एक सी ऑप्शन दे रखा है क्या, 480। अब बेटा सुनो, उसको बोला क्या गया था, उस नंबर का
आधा आधा कर दो तो 240 और एक पार्ट को किससे डिवाइड करो 4 से करोगे तो कितना आएगा और एक को 6 से तो कितना आएगा 40 तो 60 प्लस 40 ये आंसर उसका आना क्या था पर उसने ज्यादा दिमाग लगा के करा क्या उसने पूरे नंबर को 5 से डिवाइड कर दिया तो उसका आंसर क्या आया उसका सही आंसर था 100 पर आया क्या तो भैया इसको जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना गलत आया क्या ये समझ में आया कितने कौन सा हाँ 2 या 3 बेटा देख उसको बोला क्या था सुन इधर उस नंबर को दो पार्ट कर तो आधा आधा 240 और 240 हो गया आधा आधा एक को 4 से डिवाइड कर एक को 6 से डिवाइड कर जो भी आंसर आएगा उसको ऐड करना तो उसका आंसर सही होना चाहिए था 100 आएगा बट उसने दिमाग क्या लगाया पूरे नंबर को किससे डिवाइड कर दिया तो उसका आंसर क्या आया 96 कितना गलत आया 4 ठीक है हाँ वापस कर दिया बेटा अभी 12th में तो डाउट नहीं है ठीक है बताओ पढ़ भाई 12th ही पढ़ ये बता इस नंबर का आधा कितना होगा बढ़िया लिख दूं ना डायरेक्ट ये तो इस नंबर का 1/5 कितना होगा हैं इस नंबर का 10 तो क्या 25 10 से 15 ज्यादा है हो गया ठीक है सब हो जाएगा रे धीरे धीरे कुछ तो इम्प्रूव हुआ चलो अब मुझे एक इक्वेशन सॉल्व करके दोगे सब जने x प्लस वाई 10 और 2x माइनस वाई इक्वल टू 5 इक्वेशन सॉल्व करना आती है क्या बेसिक से इसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर देते हैं वर्जन चेंज कर दिया देख लेना एक बार बेसिक से सॉल्व करके दो बेटा -10 इसलिए करा उसने बोला वो उससे 15 ज्यादा है जब भी ज्यादा बोला जाता है तो माइनस किया जाता है एक्सीड मतलब माइनस एक्स और वाई दोनों निकालने हैं। अच्छा एक बात बताओ ये वाली बेसिक मेथड सबको आती है ना यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है 2 यहाँ पे कितना है तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 2 से क्या ये याद है सबको कि नहीं याद है इक्वल टू 15 तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होता है ये कैंसल होकर क्या आ जाएगा 5y इक्वल टू वाई तो y इक्वल टू क्या आ गया 1 अब इक्वेशन में वैल्यू डाल देते हैं 3x प्लस 1 इक्वल टू 10 तो 3x इक्वल टू 10 माइनस 1 तो 3x इक्वल टू 9 तो x इक्वल टू 3 पहले मुझे बताओ ये कोई भी ऐसे डिनाई नहीं कर सकता कि छोटी क्लास में नहीं पढ़ा हो क्या ये आता है पक्का ठीक है याद है मैंने परमिटेशन में भी ये बात पढ़ाई है क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज सी
याद रहता है मुझे, उसमें इक्वेशन बनी थी, दो सॉल्व करवाया था। चलो, तो एक काम करना, वैसे एक्सरसाइज सी और एक्सरसाइज डी के मैक्सिमम क्वेश्चन आपको किससे करने हैं, ये बेसिक सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बताया, सारे क्वेश्चन किससे करने हैं, क्या ये ट्राई करके रखोगे ऑप्शन वाले? तो अभी आप मेरे साथ सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट करो, क्योंकि ये ऑप्शन वाले तो कैलकुलेशन है, उसको करना ही है आपको रख के, अगर नहीं आएगा तो डाउट में पूछोगे। मेनली अभी अपन को क्या करना है बेटा, कि जो ई एक्सरसाइज है, जो वर्ड प्रॉब्लम है, जिसमें देखो अभी दिक्कत आ रही थी, वो मेरे साथ करनी है। तो एक्सरसाइज ई के सारे क्वेश्चन स्टार्ट करो। अब ई चालू करते हैं फिर से। वर्ड प्रॉब्लम्स, वर्ड प्रॉब्लम्स को समझना, लैंग्वेज समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ई एक्सरसाइज के क्वेश्चन अभी करो। हाँ, वो मालूम है बेटा हर्षिता, वो तो हो सकता है, पर एक्चुअली क्या, मेरे को उनको वो मेथड रिवाइज करानी, स्पेशली मैंने वो चीज पर ध्यान दिया। मैं डायरेक्टली दोनों को ऐड करता, y कैंसिल होता, 5x इक्वल टू 15 आता, x इक्वल टू 3 आ जाता, और y की वैल्यू 1 थी, है ना। मेरा मोटिव अलग था अभी। ई एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन पढ़ना चालू करो बेटा, करो। फिर से वर्ड प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करें कि वो दिमाग में क्लियर होते जाए कि यार छोटे छोटी सेंटेंसेस क्लियर है कि नहीं। हाँ, अगर कैलकुलेशन देखो बेटा प्लस माइनस नहीं आया तो वो भी बताऊंगा, बट करना उसको ऑप्शन से वैल्यू डाल के मैच करना है ना। बेटा थोड़ी देर और है, अभी तो टाइम है, 2:45 तक मिनिमम। चलो मुझे बताओ, ई एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन आ गया क्या सबको? किस किस को डाउट है फर्स्ट में? फर्स्ट में आपके पास दोनों की इनकम का रेशियो दे रखा है 4:5। पहले तो तुम एक बात बताओ, इनकम, सेविंग और एक्सपेंसेस के बीच में कंडीशन याद है क्या ये सबको? इनकम माइनस सेविंग इक्वल टू एक्सपेंस। और ये सेम क्वेश्चन अपन फर्स्ट चैप्टर में 2 बार कर चुके हैं।
फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 24 कर चुके हैं, उसके बाद भी चलो आपके पास 400 और 500 कौन सा ऑप्शन है? बी। अब 400 और 500 का रेशियो निकालोगे तो क्या 4:5 मैच हो गया? यहां तक क्लियर? अब दोनों ने बचत कितनी करी, सेविंग 50 रुपए। तो इसने खर्चा करा 350 और इसने भी 50 रुपए बचाए, तो खर्चा कितना करा? अब 350 और 450 का रेशियो निकालेगा तो 5 के टेबल से कैंसिल, 7:9 मैच हो गया। हाँ या ना? पक्का क्लियर है? अब भी डाउट है? ठीक है। बेटा 2:45 तक। क्वेश्चन थर्ड से पहले सेकंड आ गया सबको? थर्ड वाला पढ़ तो बेटा। डी ऑप्शन 50। ठीक है, सुन बेटा, इसमें ध्यान से सुनना। अब द्रुपद रुक जाओ उसके लिए। पर्सन की एज 50 है, तो उसके बच्चों की, चिल्ड्रंस की कितनी हो जाएगी? 25, क्योंकि उसकी एज उनसे डबल थी, तो बच्चों की क्या होगी? आधी। क्या पहले यहां तक क्लियर हुआ? प्रांजल सिर्फ इतना बता। ऑप्शन से 50 लिया, बच्चों की एज 25 ली, ये क्लियर है? अब बेटा उसने बोला 5 साल पहले, 5 years एगो। अगर एगो लिखा रहता है तो एज माइनस होती है कि प्लस होती है? माइनस। तो माइनस करेंगे तो ये कितनी आ जाएगी? 45। जब बच्चों की एज माइनस करेंगे तो 10 माइनस करेंगे। अच्छा 10 क्यों माइनस करे? क्योंकि वो एक नहीं, दो बच्चे हैं, तो दोनों की 5-5 साल एज कम होगी। ऐसा तो नहीं होगा एक की कम होगी और एक की नहीं होगी। दो हैं तो दोनों की कम होगी, इसलिए -10। अब यहां पे क्या आ गया? 15। क्या 15 का 3 गुना करो तो क्या 45 के बराबर आ गया? मैच हो गया? ठीक है। जब तक सेकंड बता दे बेटा, इधर इतने से में हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या है? 3/8। अगर दोनों को 2 से बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 5/10, दैट इज 1/2। अगर दोनों को 12 से बढ़ा देंगे 15/20, मतलब कट के 3/4। द्रुपद बता भाई। क्योंकि ये सिंपल था बेटा, आ गया कि नहीं बता?
ठीक है। इसके आगे और कोई क्वेश्चन में डाउट है तो बोलते जाओ, 3 तक तो हो गए। फिफ्थ वाले में, ठीक है मैं करा देता हूं बेटा। फिफ्थ वाला बोल। 8 men प्लस 6 boys और 4 men माइनस 5 boys इज 4.5। सुन बेटा, किसकी डाउट है ये? सुन, सबसे पहले तो एक बात बता, पहला ऑप्शन देखते ही गलत है, क्योंकि आदमी की वेजेस कम और लड़के की ज्यादा। तो पहला वाला क्यों गलत है ये भी क्लियर हुआ। अब बी ऑप्शन अगर तू लेता है 3 रुपीज और 1.5 रुपीज, तो देखो कैलकुलेटर पे ही चेक करना चाहिए ऐसी इक्वेशन को। 8 into 3, क्योंकि 8 आदमी है, प्लस 6, तो इसको मैं कैलकुलेटर पे पूरा ही लिख देता हूं कैसे। 8 into 3 मेमोरी प्लस 6 into 1.5 मेमोरी प्लस MRC। बता क्या 33 आया? ये मैच। दूसरी इक्वेशन को भी तू क्या करेगा, 4 into 3 मेमोरी प्लस 5 into 1.5 मेमोरी माइनस MRC। क्या ये 4.5 आ जाएगा? मैच। 6 into 1.5 लिखा है बेटा। फोर्थ की फोर्थ भी पढ़ भाई। 45 कौन सा ऑप्शन है? सुन बेटा, ऐसा क्वेश्चन आ भी चुका है। देख 45 है तो उसने बोला उन डिजिट्स का सम करें, तो वो आता है 9। उसके सम का 5 टाइम्स करेगा तो वही नंबर आ जाएगा। क्या मैंने डिजिट्स का पहले सम करा, 4 + 5 9 आया, उस सम का 5 टाइम्स करा तो क्या वही नंबर आ गया? तो ये मैच हो गया। अब उसने बोला इस नंबर में एक और कंडीशन क्या है कि अगर तू 9 को ऐड करता है तो वो रिवर्स हो जाएंगे। 45 का रिवर्स 54 आ गया। दोनों कंडीशन मैच। अच्छा, सिक्स्थ वाले में डाउट है क्या? 5 मिनट रुक जाते हैं, कल लो ट्राई, फिर मैं करवा दूंगा। सेवेंथ वाले में डाउट है। सेवेंथ से पहले किसी को अब सिक्स्थ में तो डाउट नहीं है? पढ़ बेटा सेवेंथ वाला। 10 और 6 कौन सा ऑप्शन है?
भैया 10 और 6 का सम, प्रांजल ये समझ में आया कि 16 होता है। अच्छा, 10 और 6 में बड़ा नंबर कौन है? अच्छा, ऑब्वियस है। उसका 1/5 मतलब 5 से डिवाइड करेगा तो क्या 2 आएगा। अब 10 और 6 में छोटा नंबर कौन है? ठीक है, तो 6 को 3 से डिवाइड करेगा तो ये भी 2 आएगा। दोनों बराबर आ गए। अब बताओ। सुनना बेटा, ये मतलब क्या था? बड़ा नंबर डिवाइड बाय 5, छोटा नंबर डिवाइड बाय 3। एट्थ वाला डाउट है क्या? कितने क्वेश्चन है इसमें? 11। हाँ, मतलब थोड़े से ही बचे हैं। पूछ भी लेंगे तो मैं कर दूंगा 45 तक तो। सिक्स्थ में भी डाउट आ गई है, रुक जाओ। वो छोड़ दिया था ना एक अपन ने। बताओ भाई। सेम तो कराया था वे। ध्रुपद कहना क्या चाहता है? सिक्स्थ की एट्थ? गलती से 6 लिख दिया, एट्थ ही चाहिए उसको। चलो, एट्थ वाला पढ़ बेटा। ठीक है, एक्स और वाई की पहला ऑप्शन बता। और वाई 43। अब एक बात बताओ, क्या 43 माइनस 36 क्या 7 आ रहा है? मतलब y x से 7 साल बड़ा है। क्या पहली कंडीशन सेटिस्फाई? हाँ या ना? y x से 7 साल बड़ा है ध्रुपद, पहली कंडीशन समझ में आई? अब 15 years एगो, 15 साल पहले, तो माइनस करेंगे। कर दो माइनस, 21 और 28। ध्रुपद पहले बता, यहां तक क्लियर है? -15 क्यों करा? अब 28 का 3/4 कैंसल 7, क्या ये 21 के बराबर आ रहा है? मैच। 9, 10th, 11th। अगर कोई डाउट है तो बता दो, वरना यहां पर अपन 5 एक्सरसाइज तक कर चुके हैं। बेटा देख, ये पहले 43, 36 7 साल बड़ा है, ये आ गया था क्या तेरे को? फिर 15 साल पहले तो इसकी एज आ गई 21, इसकी आ गई 28। उसने बोला y की एज का 3/4, तो उसका 3/4 से मल्टीप्लाई करके निकाला। ठीक है, और कोई डाउट है? 9, 10th और 11th तो बताओ। 11th? ठीक है, 11th पढ़ बेटा। 7p इक्वल टू, हाँ, यही है 7/4, Q/3 और 7। कौन सा ऑप्शन से? ये ऑप्शन से वैल्यू डालनी बेटा उसमें। हाँ, ऑप्शन कौन सा सही बता दे। क्या है?
2 और 3/4, P और Q वैल्यू डालना सिखाता हूं बेटा। 3/4 7 इंटू 2 कैंसिल, 3 + 14 17 मैच हो गया फर्स्ट इक्वेशन में। सेकंड में भी मैं वैल्यू डालना बताता हूं। कैंसिल 7/4, तो 2 = 1/4 + 7/4। अच्छा, एलसीएम 4 का 4 ही होता है अभी तक, 2। कैलकुलेशन सुधारो बेटा, अगर ये नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा बेटा, इसके लिए तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा वहां पे। ठीक है, तो अपनी 5 एक्सरसाइज तक का है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब दैट इज अ 50% चैप्टर ऑफ इक्वेशन, वो आ गया। मतलब 50% चैप्टर तो वही है 100, तो वो आपको बहुत अच्छे से करना है, तो जो अपनी नेक्स्ट संडे की क्लास में होगा। क्लियर है? चलो, थैंक यू बेटा।